अच्छा बेटा, अभी जो हमारे पास टॉपिक है रेंज ऑफ ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल। ये जो रेंज का टर्म है ये मुख्तलिफ हम एमसीक्यूज या प्रॉब्लम्स में देखते हैं। ये कभी कभी हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल के लिए भी आ जाता है और ये प्रोजेक्टाइल ओवर इंक्लाइन प्लेन के लिए भी आ जाता है। तो हमें थोड़ा इसको पर्टिकुलर बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है रेंज ऑफ ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल। ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल अगेन हमारे पास वो होगा जो हमारे पास एंगल पर प्रोजेक्ट किया जाए। मिसाल के तौर पर अगर हमारे पास कोई पार्टिकल है, कोई फुटबॉल वगैरह, और उसको हम यहां से थ्रो कर रहे हैं और यहां पर पहुंच रहा है, तो रेंज की जो बात होगी वो वर्टिकल डायरेक्शन में नहीं होगी, वो एक्स डायरेक्शन में या हॉरिजॉन्टल होगी। यहां पर अगर हम प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट कर रहे हैं और इसकी रेंज मालूम करना चाह रहे हैं तो यहां पर हमारे पास लिमिट्स हैं। कहां से मालूम करनी है रेंज, काउंट कहां से करनी है, जहां से x 0 है और y भी 0 है। यहां से लेकर इस पॉइंट तक जहां पर x का वैल्यू r है और y का जो वैल्यू है वो 0। y का वैल्यू 0 क्यों ले रहे हैं हम? क्योंकि हमारे पास जो फार्मूला अभी ड्राइव होने जा रहा है वो इस लेवल को मेंटेन करेगा, इस लेवल से उठे और ऊपर जाकर इसी लेवल पर दूर जाकर गिरे। अगर यहां पर कोई बिल्डिंग है और बिल्डिंग के ऊपर ये जा रहा है तो रेंज का वो फार्मूला जो अभी हम यूज करने जा रहे हैं, ड्राइव करने जा रहे हैं, वो यूज नहीं होगा। उसको आप एक्स के साथ रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अच्छा, ये जो हमारे पास एक्स एक्सिस का जो डिस्टेंस है वो किस तरह से हम मालूम कर सकते हैं? वी नॉट एक्स इंटू टी के साथ। तो हम यहां पर लिख सकते हैं कि हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस is given by x is equal v naught x into t। अब हमारे पास ये जो पार्टिकल इस तरफ जा रहा है इसमें किसी भी किस्म की v नॉट y की इन्वॉल्वमेंट नहीं है। टोटल जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर होगा वो v नॉट x के साथ होगा। v नॉट x ऐसा वैल्यू है जो x एक्सिस में है और ये कांस्टेंट रहता है, ये चेंजिंग नहीं होगा। अच्छा, और यहां पर पहुंचने के लिए जो हमारे पास टाइम रिक्वायर्ड है ये हमने पढ़ा हुआ है। टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट वो बराबर है 2v नॉट y ओवर g के, और x का जो वैल्यू है वो हम यहां पर r के बराबर ले रहे हैं। तो इस फार्मूला को x को अगर हम लिखें यहां पर r, v नॉट x सेम लिख रहे हैं, और t का जो वैल्यू है वो हमारे पास आ रहा है 2 v नॉट y अपॉन g के। अच्छा, इस v नॉट x को इस तरह भी लिख सकते हैं 2 v हॉरिजॉन्टल v परपेंडिकुलर अपॉन g। एक हमारे पास इसका जो फार्मूला है वो इस लुक में भी आ जाता है। डबल लाइन यहां पर जो पैरेलल है, पैरेलल को शो कर रही है, मतलब हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, और ये इन्वर्टेड जो t है इस वर्टिकल को जाहिर कर रही है। तो ये हॉरिजॉन्टल के लिए, ये वर्टिकल के लिए, और 2 मल्टीप्लाई अपॉन जी। इसको थोड़ा सा हम अगर ओपन कर लें तो ये इस तरह से भी आ सकता है 2 v नॉट कॉस थीटा v नॉट साइन थीटा ओवर g इज इक्वल टू r। 2 का जो फैक्टर है वो सेम रख रहे हैं, v पैरेलल जो है वो v नॉट कॉस थीटा, v परपेंडिकुलर जो है वो v नॉट साइन थीटा अपॉन g। v नॉट 2 मर्तबा है, मल्टीप्लिकेशन में है, तो हम इसको यहां पर लिख सकते हैं v नॉट स्क्वायर 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन g। कुछ इस तरह से आ जाएगा v नॉट स्क्वायर अपॉन g इज इक्वल टू r। अच्छा, ये जो फैक्टर है यहां पर 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये थोड़ा सा फैक्टर चेंज हो जाएगा और ये आ जाएगा v नॉट स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g। यहां पर जो हमारे पास फैक्टर है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, इट इज ऑलवेज इक्वल टू साइन 2 थीटा। इस वजह से हमने इसका जो वैल्यू है वो इस तरह से रखा है। अच्छा, आप नोट कर लें आप कि r की जो डिपेंडेंस है वो किन चीजों पर आ रही है। जिस तरह से हाइट है
वो इन 3 फैक्टर्स पर डिपेंड कर रही है और रेंज भी इन 3 चीजों पर डिपेंड कर रही है, कुछ इस तरह से कि R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V नॉट स्क्वायर। अच्छा, आपने नोट किया होगा पहले टॉपिक में कि मैंने जो हाइट का जो वैल्यू लिखा है वो भी V नॉट स्क्वायर के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, और यहां पर हमारे पास जो ये फैक्टर आ रहा है कि R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन 2 थीटा, और G के लिए इनवर्सली है। तो ये जो दो फैक्टर्स हैं V नॉट स्क्वायर और G, ये दोनों फैक्टर हाइट पर और जो हमारे पास रेंज है इन दोनों पर सेम ही तरीके से चेंज होंगे इनके वैल्यूज। एच भी हमने लिखा था V नॉट स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और हाइट भी लिखा था, तो हाइट और रेंज ये इन दोनों फैक्टर पर सिमिलरली डिपेंड कर रही है। बाकी जो थीटा है उसका फंक्शन अलग है। हाइट थी साइन स्क्वायर थीटा और रेंज हमारे पास जो मिल रही है वो साइन 2 थीटा के बराबर मिल रही है। तो जो अभी हमारे पास जो टॉपिक है रेंज ऑफ प्रोजेक्टर, वो इस फार्मूला के साथ हम हल कर लेंगे। और बाकी जो इनके जो लेक्चर्स हैं बेटा के, इनकी जो प्रॉपर्टीज हैं, मिसाल के तौर पर हाइट है, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट है, टाइम ऑफ असेंडिंग है, रेंज है, ये किन चीजों पर डिपेंड करती हैं, इनके जो मतलब प्रॉपर्टीज हैं या इनके जो एक कॉमन क्वेश्चंस हैं, इंशाल्लाह उनके लिए मैं एक अलग वीडियो अपलोड करूंगा। उसमें जिसमें कुछ में 20-25 जो नोट्स हैं वो आपके सॉल्व कर लूंगा कि जो मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स हमारे पास टेस्ट में आ रहे हैं MD कैट में और E कैट में, वो आपके लिए आसान कर सकूं। अल्लाह हाफिज।